ट्रेडिंग चैनल पर तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में। भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, किस जोन के ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना है, क्या ब्यूटीफुल डे रहा है और क्या ही लर्निंग चैनल का डिस्कशन रहा है, मार्केट ने क्या ब्यूटीफुली हमें रिवॉर्ड किया है, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या ग्लोबल क्यूज मार्केट में नजर आ रहे हैं जो हमारी कल की बीटीएसटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और करेक्टफुल बना सकते हैं, तो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग चैनल का डिस्कशन, फिर आते हैं मार्केट की क्या किस तरीके से पोजीशन है। ओके देखिए अभी लास्ट यही ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा आज का डिस्कशन था और क्या लर्निंग चैनल ने रिवॉर्ड किया। तो राइट हैंड साइड पे आपको पहली पिक दिख रही होगी, क्या कह रहा है, वॉलेटाइल सेशन होगा आज, याद रखना। ठीक है देखिए ये तो मैंने आज सुबह 9:11 पे बोला और वॉलेटाइल तो रहा ही है, पर एक चीज मैं आपको बताऊं, कल रात को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कह दिया था कि एक रैली डिसाइसिव है, कल डेफिनेटली आनी है और वही चीज हमें देखने को मिलेगा। क्या ब्यूटीफुल रैली आई है अपने मार्केट में, यूएस मार्केट में तो आज बहुत बड़ी रैली आएगी। अपने मार्केट को थोड़ा सा दाग लगाया है किसने, डॉक्टर रेड्डी का रिजल्ट, और आप ये समझ के चलिए कि बिग कंपनी यानी टाइटन, इसने भी हमारी मतलब ये थोड़ा सा वीकनेस का माहौल क्रिएट किया था सुबह, वरना हम गैप अप ही आज 200-250 पॉइंट के आसपास हो सकते थे। ठीक है चलिए ये तो अर्निंग सीजन है, अपना वीक आ रहा है पर मार्केट अभी ब्यूटीफुली स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है और अभी देखें तो मार्केट 24,500 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। क्या टिकता है नहीं वो चलिए डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहला पिक आपको देखा कि वॉलेटाइल सेशन हो सकता है आज, याद रखना, और क्या हमने किस तरीके से यहाँ पे प्लान किया। देखिए पहला पिक आपको आ रहा होगा निफ्टी में 24,270 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं निफ्टी 270 लगा लेता हूं, देखिए क्या हमने प्लान किया है इसमें 270 के ऊपर और किस तरीके से मार्केट ने मूव दिया। ओके कितने बजे बोला मैंने बोला है 9:25, तो 9:20 से 9:25 का कैंडल यही है। अगली कैंडल पर जब यहां से निकला हमने प्लान किया और पहली कैंडल फर्स्ट ट्रेड था, पहली कैंडल क्या जबरदस्त तरीके से हमें ट्रेड देके गई है यार। आप सोचो तो सही, इसी कैंडल में ही आप समझ के चलिए कि 30 से 40 पॉइंट का ट्रेड मिल गया पहला ही ट्रेड, तो सोचना भी नहीं चाहिए ज्यादा कुछ का। ओके तो इसी कैंडल पर हम यहाँ पे निकल गए थे। ओके चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, निफ्टी में 24,330 35 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। इसको मार्क कर देता हूँ 330 335, इसको मैंने मार्क किया। फिर हमने दूसरा ट्रेड यहाँ पे प्लान किया क्योंकि मार्केट में अब वो दिख रही थी अपॉर्चुनिटी। मार्केट ऊपर गया, एक रेड कैंडल, फिर एक बार रिट्रेसमेंट हुआ, फ्री रिजेक्शन कैंडल मिली और डेटा मुझे डेटा मैं देख रहा था और मुझे क्लियरली डेटा में दिख रहा था। देखिए वॉलेटाइल सेशन था तो डेटा भी वॉलेटाइल हो रहा था। ओके और वही चीज देखिए क्या ब्यूटीफुली यहां से चला है मार्केट। अगली कैंडल छोटी और उससे अगली कैंडल कितनी बड़ी बनी है, 380 390 के आसपास गई, 385 के आसपास थी, तो हमने अपनी इसी कैंडल पर बुक किया और लगभग 20 से 25 पॉइंट यहां पर भी हमने निकाले हैं। ठीक है बात समझिए भाई। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला समझिएगा किस तरीके से बोला है मैंने। निफ्टी में 24,370 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। फिर देखिए मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। ओके और मैंने बोला 10:59, तो 10:59 का मतलब है यहां कहीं मैंने बोला है। ठीक है और 370 यहां पर गया है, कौन सी कैंडल पर, ये गया है कैंडल है अपना ये वाली, यहां पर निकाला था 11 बजे। ओके तो इसी कैंडल पे हमने प्लान कर लिया था। फिर मैंने कहा ट्रम्प साहब अच्छी जीत दर्ज करने वाले हैं। ओके नीचे बोला है निफ्टी बैंक में, उसको हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी चला है अपने लेवल पर तो एवरेजिंग करो यहां से 24,340 के नीचे जाए तो निकल जाना। अब मैंने एवरेजिंग का कितने बजे बोला, 11:09, तो 11:09 का मतलब यही कैंडल था यहां पे मैंने बोला है और 340 का एसएल यहां कहीं हम मान के चल रहे थे और देखिए मार्केट थोड़ा सस्टेन करके और क्या ब्यूटीफुली गया, क्या ब्यूटीफुली। एक और आपको पिक दिखाता हूं, इस पिक में देखिएगा क्या मैंने किस तरीके से बोला है। निफ्टी मेरे हिसाब से यहां से एक बार फायर हो सकता है। मैंने कितने बजे बोला, 11:52, तो 11:52 का कैंडल आपको ये 50, इसको मैं 1 मिनट पे दिखाता हूं। देखिए क्या मेरे को डेटा में दिखा और मैंने किस तरीके से बोला है। 11:52 आपको दिखाऊं तो 11:52 था यहां पर ये वाला कैंडल। ठीक है इधर मैंने बोला था कि निफ्टी यहां से एक बार फायर होने वाला है और क्या 3 कैंडल बनाई। आप ये देखिए ना 24,405 से इसने हाई लगा है 24,440। ठीक है कम लग रहा है पर ऑप्शन में बहुत ही बड़ा स्पाइक देखने को मिला था। ठीक है बात समझ में आई। और बैंक निफ्टी का देखिएगा, बैंक निफ्टी का दोबारा पिक लगाता हूं, क्या कह रहा है कि 52,330 360 350 360 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं बैंक
निफ्टी निकाल लेता हूँ 350 360 के ऊपर हमने इसको मूव को कैप्चर किया। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 360। ओके, और देखिए क्या किस तरीके से मूव देकर गया। देखिए बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है तो तुरंत मिले तुरंत निकलने का सीन बनता है। और यहाँ से अब करेक्शन स्टार्ट हो रहा है बैंक्स में, ठीक है। ओके, कहीं ना कहीं ये टूट ना जाए। और चलिए जो भी है गेंस के साथ बंद होगा तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन मिलेगा, अगर लूज में जाएगा टूटेगा तो कहीं ना कहीं कन्विक्शन हमारा कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, अगला पिक क्या है, अगला पिक समझिएगा किस तरीके से मैंने बोला। अच्छा यही ट्रेड हमारे, हाँ एक पिक और। ओके, निफ्टी का मैं एक बार लगा लेता हूँ। देखिए ये कोई लेवल नहीं था 360 के ऊपर, मैंने सीधा डायरेक्ट किया। ओहो, क्या इस पे भी गिरा है भाई 360 एकदम से भाई साहब, ठीक है। अब देखिए डे एंड की तरफ है, गेंस देखते हैं अगर मार्केट संभाल पाता है या फिर अपने उसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है, वो सब देखना होगा। पर एक बार इसको 5 मिनट पे आकर के आपको 2 पिक दिखा रहा हूँ मैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा किस तरीके से हमने प्लान किया है। 24,461 यानी इस ग्रीन लाइन के एसएल के साथ हमने 24,471 पे हमने प्लान किया। और राइट हैंड साइड पे आपको दूसरा पिक दिख रहा होगा, अभी 530 532 तक का हाई लगा करके आया मार्केट, ठीक है। हमने बस यही जो कैंडल बन रही थी 520 के आसपास, यहीं पे अपनी क्वांटिटी को बुक कर लिया था, ठीक है। वो बुक करते ही मैंने पिक खींच के ग्रुप में डाल दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करते हो, आज मार्केट का सेंटीमेंट शुरुआत का तो बुलिश का था ही, ओके। और मैं लास्ट में यहाँ कहीं जब मार्केट था ना, मैंने सोचा पता नहीं टिकेगा नहीं टिकेगा, तो यहाँ पर बहुत ही रिस्क के साथ मैंने देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैंने जब मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लिया, मैंने 461 पे लिया, समझ लो। तो कुछ चीज़ मैंने देखी हो गया, वरना मैं यहाँ पर भी ये 2 बार यहाँ पे इसने हाई निकाला, यहीं पर बैठ जाते। तो कुछ चीज़ मैं नोट कर रहा था, फिर मेरे को दिखा ऑप्शन में और उस तरीके से हमने इस मूव को कैप्चर किया। अब ये मूव आ रहा है यहाँ से गिराने का, ठीक है। अब देखते हैं गिरता है नहीं गिरता है। 480 पर थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैप करके फिर से यहाँ से 500 के ऊपर जाए, पर 500 का रेजिस्टेंस यहाँ पर अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा है। देखते हैं अगर ये भागता है तो बहुत बढ़िया मजा आएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब है सेंटीमेंट्स के साथ प्लान करेंगे तो मार्केट आपको मूव देगा ही देगा। मतलब आप ये समझ के चलिए आपकी 10 में से 8 10 में से 9 की प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डेफिनेटली बढ़ जाएगी। तो अगर आपको सीखना है समझना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर। चलिए अब आते हैं क्या किस तरीके से मार्केट में ये मूव बन क्यों रहा है, ठीक है। अब सबको पता है कि मार्केट का मूव ये क्यों बन रहा है, क्योंकि ट्रम्प साहब अब जीत चुके हैं। ट्रम्प साहब एक तरीके से आप समझ जाइए कि ऑफिशियली अनाउंसमेंट बाकी है। बाकी ये आपको दिख रहा है, वोटिंग रिजल्ट आपको क्लियरली सामने दिख रहे हैं कि 270 जीतने को चाहिए, 267 ऑफिशियली मिल चुकी हैं। और आप ये समझिए किसी भी वक्त मिलती होंगी और ये भी कंफर्म हो जाएगा क्योंकि रुझानों में तो क्लियर हो चुका है। और ट्रम्प साहब ने अपना एक स्पीच भी दे दिया है, प्रेसिडेंशियल स्पीच, क्योंकि जीतेंगे तो ये 270 चाहिए, कहीं ना कहीं वो होता है ना अलायंस मिला करके बन जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रम्प साहब जीत चुके हैं और उन्होंने भाषण दिया है। क्या बोला है कि ट्रम्प डिक्लेयर गोल्डन एज ऑफ अमेरिका इज हेयर आफ्टर विनिंग पेंसिल्वेनिया, ठीक है। तो पेंसिल्वेनिया को जीतने के बाद उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। उन्होंने बोला है कि इलॉन मस्क स्टार बॉर्न है ये पर्सन, ओके। और उसकी वजह से आप जाकर के देखिएगा कि टेस्ला कंपनी का शेयर भी बढ़ गया है, ओके। और नैस्डैक भी बहुत ज़बरदस्त तेजी से भाग रहा है और वही फर्क पड़ेगा अपनी इंडियन आईटी कंपनीज पर, वो भी बहुत तेजी से बुलिश हो रखी हैं, ओके। वैसे आज तो परफॉर्म किया है मेटल, और आप समझ के चलिए कि आईटी कंपनी ने बॉटम लगाया और आज बुलिश है पूरी तरीके से, ठीक है। तो स्पीच चालू है, सारे लोग बधाई दे रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री भी दे रहे हैं, नेतन्याहू भी दे रहे हैं, सारी मतलब पूरी दुनिया के ग्लोबल जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सारे सब कुछ यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ये क्या है, ये अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से बेटर कर सकता है, तो देखिए ये आप समझ के चलिए कि भाई आईटी एक फील्ड ऐसा है जहाँ से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर यूएस को आउटसोर्स करना पड़ता है, तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट कटिंग्स अच्छी है, तो इस वजह से आईटी हमारा बहुत बढ़िया तरीके से बूम कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे इंडियन अमेरिकन्स है वो भी बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमी को संभालते हैं यूएस की, तो इंडियन की बहुत अच्छी भागीदारी है, तो इंडियन यूएस मार्केट अच्छा बूम करेगा, और ये पहले भी माना जा रहा था और ट्रम्प के आने से और बेटर होगा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़ आप समझ के चलिएगा कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है कि चाइना ने बोला था कि चाइना एक स्टिमुलस अनाउंस करने वाला है, और चाइना ने बोला था कि ट्रम्प अगर आते हैं तो उनका स्टिमुलस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। देखिए क्या कह रहे हैं, द साइज ऑफ चाइनाज फिजिकल स्टिमुलस पैकेज वुड बी अराउंड 10 to 20% बिगर अंडर अ ट्रम्प विन
देन अंडर द सिनेरियो ऑफ द हैरिस विन। ओके, तो अब ये आप समझ लीजिए चाइना किसी भी वक्त एनपीए की मीटिंग चल रही है उनकी, और किसी भी वक्त वो अनाउंस कर सकता है चाइना अपने फिजिकल स्टिमुलस को, और वो कहीं ना कहीं 10 से 20% ज़्यादा होने वाला है। तो आप ये समझ के चलिए, अगर आप मेटल सेक्टर में नहीं है तो कुछ क्वांटिटी से आपको मेटल सेक्टर में रहना चाहिए, और ये आपको अच्छा खासा गेन करा के देंगे। और चाइनीज़ मार्केट को आप किसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये फिजिकल स्टिमुलस इसको बहुत ऊपर ले जाएगा। ठीक है, बाकी आज ट्रंप आए तो कहीं ना कहीं चाइना मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये क्लियर हो गया बात। ओके, अच्छा, अब आप BTST किस तरीके से प्लान करेंगे? देखिए, मैं अभी सोच के आया था कि निफ्टी अगर समझ के चलिए 24,500 के ऊपर क्लोज हो रहा था, तो फिर तो यहाँ से कुछ सोचना ही नहीं था कि आपको गैप अप करना ही करना है। ठीक है, किसी भी हाल में हमने क्लियर बोला 24,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग मूव है यार। शॉर्ट कवरिंग का मतलब कल तो फिर FIA ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ से अभी ये जो गिरा दिया गया ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर FIA फिर से दोबारा एक्टिव हो सके, और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 24,400 के नीचे क्लोजिंग दे। बाकी अभी 24,460 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप ये समझ के चलिए ये भी कोई बुरी क्लोजिंग नहीं है। तो 24,440 460 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता हुआ नजर आता है तो आप अभी भी गैप अप के साथ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्यों मैं कह रहा हूँ, एक बार आप यूएस मार्केट, यूएस फ्यूचर्स को देखिए। यूएस फ्यूचर्स कितने अच्छी गैप अप दिखा रहे हैं। देखिए, कभी आपने देखे डाउ जोन्स 1134 पॉइंट, मतलब लगभग 2.5% से ज़्यादा गैप अप होने जा रहा है। नैस्डैक कितना बड़ा गैप अप होने जा रहा है। ओके, अब ये गैप अप के बाद अगर और चला तो अपना मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से फटेगा, मतलब गैप अप में उतना ही गेन दिखेगा। तो आप 460 480 के ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से बुलिशनेस गई है गैप अप के साथ, आप भी गैप अप के साथ जाएंगे 460 के ऊपर। क्लियर है? गैप डाउन मत सोचो, अभी मत सोचो। हो सकता है मार्केट करेक्ट हो जाए, पर आज के दिन मत सोचो। हो सकता है कि 24,400 300 को तोड़ते 380 को तोड़ता हुआ चला जाए, पर गैप डाउन मत सोचना। अगर 400 के नीचे चला जाए तो एक बार को आप यहाँ से कॉल में मत बैठना। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।